नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह बाय फिर से आपके सामने अपने YouTube चैनल पे एक नई वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ। ये वीडियो प्रशांत अमन की वीडियो है, एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में चाइना की तरफ से एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर सामने आई है। चाइना ने यहां पर ऑफिशियली थ्रेटन किया है कि ये लोग ड्रॉप कर सकते हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पर ताइवान इशू को लेकर। यहां पे आप देखोगे, अगेन मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर सोर्स आपको बताऊं न्यूज़ का। ये ताइवान न्यूज़ का आर्टिकल है और ये यहाँ पर कह रही है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चैनल रीपोस्ट वीडियो थ्रेटनिंग टू न्यूक मतलब के न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे ऑन जापान इफ इट डिफेंड्स ताइवान। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने काफी पहली बार चाइना के सोशल नेटवर्क पर एक वीडियो शेयर करी जहां पे इन्होंने बात करी है जापान एक्सेप्शन थ्योरी के बारे में। नाउ ये जापान एक्सेप्शन थ्योरी क्या है? आपको पता होगा, चाइना एक न्यूक्लियर पावर बन गया था 1964 में और तब से लेकर अब तक चाइना ने एक पॉलिसी फॉलो करी है नो फर्स्ट यूज की। चाइना यहाँ पे ओपनली कहता है कि जब तक हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक नहीं होता, हम किसी और देश पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक नहीं करेंगे। नाउ इस पर्टिकुलर पॉलिसी में अब बदलाव की बात की जा रही है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखो, ये पॉलिसी रखो यूएसए के लिए, इंडिया के लिए, किसी और देश के लिए, मगर जापान के लिए बना दो एक्सेप्शन कि ये एक्सेप्शनल देश है, ये ऐसा देश है जिसने पिछले 60-70 साल में हमको बहुत नुकसान पहुंचाया है और कल को अगर हमको न्यूक्लियर बम डेटोनेट करना है तो चाहे जापान हम पे न्यूक्लियर बम ना गिरे, हम जापान पे पहले न्यूक्लियर बम गिरेंगे। और इस पर जो उन्होंने वीडियो पोस्ट करी है ऑफिशियल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चैनल से, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही डिस्टर्बिंग लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करी गई है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे वो वीडियो है ना। ये वीडियो बाय द वे चाइना ने दुनिया भर को दिखाने के लिए रिलीज नहीं करी थी, ये इन्होंने पहले बनाई थी सिर्फ अपनी जनता के लिए। बाद में जब ये वायरल हो गई यूएस में, यूरोप में, अब तो खैर इवन इंडिया में लोगों को पता लग गया कि चाइना की ऐसी सोच है, तब इन्होंने क्या किया कि अपने जो ओरिजिनल हैंडल है वहाँ से इसको डिलीट कर दिया। तो अगर मैं आज भी देखूँ चाइना के हैंडल पे तो कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे बस ये लिखा है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। तो खैर ये यहाँ पर वीडियो है और ये यहाँ पर कह रहे हैं बेसिकली, आप अगर इनके डायलॉग सुनोगे, ये है कि जब हम ताइवान को लिबरेट करा रहे होंगे, जब हम ताइवान की आज़ादी कर रहे होंगे, मतलब कि इन्वेड कर रहे होंगे ताइवान को, उस वक्त अगर जापान ने ताइवान को बचाने की कोशिश करी तो उस टाइम यहाँ पर ये सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे वी विल यूज़ न्यूक्लियर बॉम्ब्स फर्स्ट। और एक और बात इन्होंने ऐड करी है, ये पता नहीं इसका मतलब क्या है, चाइनीज़ में इसका मतलब कुछ और होगा, मगर इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन है ये निकल के आ रही है वी विल यूज़ न्यूक्लियर बॉम्ब्स कंटिन्यूसली, मतलब गिरते जाएंगे एक के बाद एक। और मुझे याद है इनिशियली जब ये वीडियो पोस्ट करी गई चाइना के सोशल मीडिया में, तब उस वक्त लोगों ने बहुत ही डिस्टर्बिंग कमेंट्स वहाँ पे पोस्ट करी थी कि लगता है कि जापान को 2 न्यूक्लियर बॉम्ब से इनका दिल नहीं भरा, तीसरा न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए होगा, और काफ़ी रेसेस वहाँ पे बातें लिखी हुई थी। तो इससे ये पता लग रहा है कि देखिए चाइना का जो इंटरनल सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे बहुत सारी बातें मेंशन कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज सोल्जर्स ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे चाइना पर और इनके बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा था, मगर आज के समय स्थिति कम्प्लीटली बदल चुकी है। जापान निहत्था है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं नहीं, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये बहुत ही आसानी से पुरानी जो भी इनकी पुरानी वॉर्स हुई है इसका बदला ले सकते हैं और जो भी हमारी इन्वेजन हुई थी चाइना की उसका बदला भी ये प्रॉपरली ले सकते हैं। सो ये एक प्रॉपर थ्योरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बस इन्होंने डिस्कस किया एंड दे डिस्कार्डेड इट। जापान एक्सेप्शन थ्योरी एक प्रॉपर थ्योरी है जो चाइनीज गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर चाइना ओपनली डिक्लेयर करे कि किसी भी कंट्री पर हम न्यूक्लियर बॉम्ब पहले यूज नहीं करेंगे सिवाय जापान के। और इससे देखो एक बहुत ही खराब एग्जांपल सेट होता है, कल को इंडिया भी ऐसी पॉलिसी बना सकता है, हम भी कहेंगे कि हम भी नो फर्स्ट यूज हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान के या फिर एक्सेप्ट चाइना के। तो इसमें बेसिकली नो फर्स्ट यूज का यहाँ पर मतलब क्या बना? और एक्चुअली इससे आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है यूपीएससी मेंस में अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस कि क्या यहाँ पर एक्सेप्शन जो यहाँ पर थ्योरी है, क्या ये कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए? अगर एक देश कहता है कि हम नो फर्स्ट यूज़ के सिद्धांत को फॉलो करेंगे, उसके बाद ये कह देता है कि इसमें एक एक्सेप्शन है इसको छोड़ के,
तो क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उस कंट्री ने प्रॉपरली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आप सबका ओपिनियन कि क्या आप एक्सेप्शन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? क्या भारत को भी ऐसी थ्योरी अपनानी चाहिए, या आप मानते हैं कि नहीं, वर्ल्ड पीस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए नो फर्स्ट यूज को प्रमोट करना बहुत ही ज़रूरी है? ना अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आएगा कि चाइना ये सब क्यों बोलेगा? अचानक से जापान के प्रति इतना गुस्सा क्यों कि न्यूक्लियर वेपन्स गिराने की बात हो रही है? रिसेंटली मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या जापान वन चाइना पॉलिसी ख़त्म कर रहा है, कि क्या जापान ने ताइवान को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया? तो इसका आंसर है नहीं। ये मैं क्लियर कर दूँ, मैं देखो सुनो, मेरी वीडियोस हाईली एकेडमिक in नेचर होती है। आप अगर इनको प्रॉपरली देखेंगे, मैं जो भी आपको बात बताता हूँ, इट इज़ ऑलवेज बैक्ड बाय प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर सोर्स, ताकि आप इसको कल को किसी एस्से में या फिर किसी और आंसर में प्रॉपरली कोट कर पाओ। अभी के लिए अगर हम बात करें, ऑफिशियली जापान ने वन चाइना पॉलिसी ख़त्म नहीं करी। हाँ, मुझे ये बताएं कि यह अफवाह कैसे फैली। देखो, गिनती का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था यहाँ पर कि जापान एंड्स वन चाइना पॉलिसी। इस आर्टिकल को भी आप अगर प्रॉपरली पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि लगता ऐसे है कि शायद इन द फ्यूचर जापान ख़त्म कर देगा। ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी जापान ने ख़त्म नहीं करी है, ये बात क्लियर कर लो। मैंने एक्चुअली जो सारी यहाँ पे बातें लिखी हैं इस आर्टिकल में, ये प्रॉपरली कवर करी थी अपनी एक वीडियो में। जापान ऑफिशियली लिस्ट ताइवान एंड इंडिया इन डिफेंस रिपोर्ट। करीब 6 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। इसमें मैंने कवर किया है डिफेंस ऑफ जापान रिपोर्ट को, और यहाँ पे बताया है कि ताइवान को पहली बार जापान ने यहाँ पे मेंशन किया है अपने डिफेंस डॉक्यूमेंट में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जापान अब ताइवान को एक कंट्री मान रहा है। हाँ, मगर ये है कि रिसेंटली जापान के एक डिफेंस ऑफिशियल ने क्वेश्चन किया है कि हमको क्या वन चाइना पॉलिसी रखनी चाहिए या नहीं। ये क्वेश्चन इन द पास्ट भी उठ चुके हैं ना। क्या इस पर ये कोई प्रॉपर एक्शन लेंगे वो देखना होगा। और जापान ने ऐसा भी नहीं है कि अपने मैप्स चेंज कर दिए हैं और ताइवान को ये दिखा रहे हैं एज ए सेपरेट कंट्री। वो बस जो इनकी रिपोर्ट थी, डिफेंस रिपोर्ट, वहाँ पे ताइवान को हाईलाइट कर रखा है। तो ये सब बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें जज्बातों में बहना नहीं चाहिए। ऑलवेज स्टिक टू द ट्रुथ। मगर ओवरऑल मैं कहूँगा जो चाइना का अहंकार है आज के समय, ये डरा देने वाला है। डरा देने वाला इसलिए है क्योंकि ये देश पावर के नशे में इस वक्त झूम रहा है। एक तरफ इंडिया जैसे मैसिव कंट्री को ये लोग चुनौती दे रहे हैं। ये लोग शायद भूल गए हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ इनके पास ही नहीं है, हमारे पास भी है। फिर दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ताइवान को भी कब्जा लेंगे और फिर जापान को भी न्यूक कर देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि इतिहास हमको ये बताता है कि ऐसे एम्परर जब भी आए हैं जो पावर के नशे में चूर होते हैं, इवेंचुअली वो खुद भी डूबते हैं और अपने साम्राज्य को भी डुबाते हैं। लेट्स सी इफ दिस। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा कि प्रशांत धवन ने ऑलरेडी इस बात का डिस्कशन किया है कि चाइना जो इस वक्त विस्तारवादी नीतियों को अपना रहा है और हर एक कंट्री पे अपनी सोच को बढ़ा रहा है कि नहीं, मैं इसको भी कब्जा लूँगा, जिस तरह से उस ताइवान को हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ अपने डेप ट्रैप में फंसाए जा रहा है उन चीज़ों को। प्रशांत धवन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि कोई भी एम्पायर इतना दिन तक नहीं टिकता अगर वो नशे में चूर हो अपने कि मैं ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सो वो एम्पायर ख़त्म हो जाता है। तो यही अब पॉलिसी चाइना ने अपनी इख्तियार कर ली है। सो देखते हैं इन फ्यूचर में कि क्या चाइना को कोई काउंटर कर पाएगा। क्या क्वाड जो है वो उनकी उसने साउथ चाइना सी में जिस तरीका का वो अपना अधिकार दिखा रहा है या फिर हर एशिया में अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, तो इन चीज़ों से वो कैसे इसको हम लोग क्लियर कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जो भी नोटिफिकेशन आती हैं आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल का आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि मैं फौरी तौर पे नई वीडियोस पे और भी अपने रिएक्शन दे सकूं। सो थैंक यू वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।